खां को टारगेट करने के पीछे क्या मंशा नजर आ रही है आपको? देखिए, आजम खां जो परिवार है हमारे पार्टी के, वो एक तरह से देखा है माइलस्टोन जिसे कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं माइलस्टोन है। और वो हमारी पार्टी के जब माननीय मुलायम सिंह जी के साथी सहयोगी के रूप में चले हैं, और उनका परिवार का एक निरंतर कई दशकों से माननीय अखिलेश जी के प्रति, माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति एक ऐसा पारिवारिक नाता था है। तो निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा देने का काम कर रहा है। जोशी जी बताएंगे, आज आजम खां को लेकर एससी में मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक बहस थी, उसको लेकर काफ़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में जमानत को लेकर। क्या कहेंगे, पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि राजनीतिक पूरा मामला नजर आ रहा है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई है, राजनीतिक द्वेष के तहत माननीय आजम खां साहब पर मुकदमे लगा दिए गए, ये पूरे पता है। एक व्यक्ति जिसका इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो, जो 9 बार वहाँ पर विधायक रहे हों, 1 बार वहाँ पर राज्यसभा गए हों, सांसद रहे हों, ऐसे व्यक्ति पे बकरी चोरी, किताब चोरी, इस तरह के जो मुकदमे लगाए, ये हास्यास्पद है, जनता सब जानती है। और निश्चित तौर पे ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो योगी सरकार है, ये अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का जो काम कर रही है, एक नई पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने नया एक कीर्तिमान बनाया कि अपने विरोधियों को निपटाने का इनका चाहे बुलडोजर हो, चाहे योगी जी खुद हो। आज देखिए शासन प्रशासन की स्थिति कैसी है, आप देखिए लगातार ये देखिए प्रशासन के लोग ही बलात्कार की जैसी घटनाओं में, हत्या जैसी घटनाओं में पाए जाते हैं। खुलेआम एक गुंडा राज एक आप देख सकते हैं योगी 2.0 की सरकार में। तो निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, आज आपको जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पार्टी पूरी तरह से माननीय आजम खां के परिवार के साथ है। वो उनसे मिलने जेल भी गए और लगातार उनके घर भी गए, और पूरे देश ने आपके चैनल के माध्यम से और पूरे देश के चैनल के माध्यम से देश ने देखा कि उनकी धर्मपत्नी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और हमें कानूनी मदद देने का काम कर रही है। हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है उन्हें एक मामले में, और लेकिन एक नया केस दर्ज हो गया है। जिन जिन मामलों में जमानत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि फिर आगे से केस दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब इस तरह का क्यों, मतलब ऐसा कर रही है सरकार? देखिए, पूरा देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहा है। एक जो मुकदमा है जिसमें फैसला होना था स्टे, उसमें कम से कम 4 महीने से अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि फैसला हो गया है लेकिन वो अभी थोड़ा सा रोका गया है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि किस तरह से ये सरकार, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि टोनी जिसके बेटे ने, जो गृह राज्य मंत्री का बेटा था, उसके 4 किसानों की हत्या तत्काल वहीं पे हो गई, और उनको जमानत में इतनी जल्दी तेजी, तो इस तेजी को भी प्रदेश समझ रहा है, और इस जो ढील रवैया जो आजम खां के प्रति है, इसको भी देश और प्रदेश की जनता समझ रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बात को अपने अनुकूल जवाब देगी। आजम खां को टारगेट करने के पीछे क्या मंशा नजर आ रही है आपको? देखिए, आजम खां जो परिवार है हमारे पार्टी के, वो एक तरह से देखा है माइलस्टोन जिसे कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं माइलस्टोन है। और वो ध्वज हमारी पार्टी के जब माननीय मुलायम सिंह जी के साथी सहयोगी के रूप में चले हैं, और उनका परिवार का एक निरंतर कई दशकों से माननीय अखिलेश जी के प्रति, माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति एक ऐसा पारिवारिक नाता सा है। तो निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा देने का काम कर रहा है। पिछले दौर में कुछ देखा गया है कि नाराजगी जो है आजम खां की सपा से रही है, और एक डेलीगेशन उनसे मिलने जेल में गया था, उनसे भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? और जब शिवपाल आजम खां से मिले तो उन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी अनदेखी कर रही है, खासकर अखिलेश यादव। मैं तो इतना जानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, देश के अन्य चैनल के माध्यम से हमने और पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा है कि उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे साथ है, हमें कानूनी मदद देने का काम करते हैं। उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति बयान नहीं आता। और हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। जो व्यक्ति अपनी बात को कैडर में रखता है उसकी पार्टी का सोल्यूशन, हम तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता होते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं और निराकरण करने का काम करते हैं। इसलिए जो कैडर से बाहर आके अपनी बात करता है उसमें मैं टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता। हाँ, निश्चित तौर पे आप, मैं कहना चाहता हूँ, ना तो आजम खां साहब, ना उनकी धर्मपत्नी, ना उनके बेटे, किसी भी, ना उनकी बेटियाँ, किसी भी परिवार के सदस्य का कोई बयान आपने किसी चैनल में नहीं देखा होगा। ये केवल भ्रांति है। और भारतीय जनता पार्टी जो आती है वो किसी के परिवार में, किसी के राजनीतिक दल में, इनकी एक दक्षता बन चुकी है कि वो इंटरफियर करने की जो इनकी भावना है, हम पूरे देश और प्रदेश में उसको देखते हैं। जमीन घोटाले की बात अगर हम करें तो क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उस यूनिवर्सिटी में जो जमीन अधिग्रहण की गई थी
तो वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में की गई थी। तो अखिलेश यादव ने इस बात को क्यों डिफाइन नहीं किया कि ज़मीन सही है या ज़मीन जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उसका अधिग्रहण सही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कोई इशू नहीं है, केवल इशू ये है कि ज़मीन लोगों ने जिनकी ज़मीन थी उन्होंने सेल करी है। बाकायदा आपको पता है अगर आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं उसकी बाकायदा एक रजिस्ट्री होती है, उसका एक कानूनी फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के तहत ही सब काम हुए और कोई भी व्यक्ति, आप तो समझ सकते हैं, आप भी एक तरह से पत्रकार होने के तहत एक सार्वजनिक जीवन में आप लोग रहते हैं, ठीक है, आप लोगों को राजनीतिक जीवन नहीं होता लेकिन सार्वजनिक जीवन आप लोगों का भी होता है। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन जीता है, राजनीतिक जीवन जीता है, वो इस तरह की घटनाओं के बारे में, इस तरह की बातों के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और माननीय आजम खान साहब का तो कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत एक अहम योगदान है, तो वो इस तरह कर सकते हैं। केवल विपक्षियों की साजिश है और लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विपक्षियों को, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो, वो लगातार उनको पीड़ित करने का काम करती है और उनको तोड़ने का काम करती है। अगर कोई भी इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तुरंत ये गंगा जल अपने हाथ में रखते हैं और गंगा जल डाल के तुरंत उसको पवित्र करने का काम करते हैं। ये इस तरह की हास्यपद बात आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार लोग बोलने लगे हैं। तो आजकल बिल्डोजर भी बड़ा मतलब चल रहा है और बिल्डोजर को रोल मॉडल एक बना के तमाम जगह उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे मध्य प्रदेश हो। बाबा का बिल्डोजर इतना फेमस हो चुका है कि अब उसे केंद्र सरकार भी भरपूर यूज़ कर रही है। तो क्या लगता है कि क्या वाकई बिल्डोजर ने जो अपनी एक टैगलाइन ले ली है बाबा का बिल्डोजर, ये वाकई में फ़ायदा पहुंचा रहा है बीजेपी को और आने वाले चुनावों में इसका फ़ायदा मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने राजनीतिक जीवन शुरू, करीब 3 दशक पुराना मेरा भी राजनीतिक हो गया, 27 साल राजनीतिक जीवन जीते सार्वजनिक जीवन जीते हो गए मुझे। 95 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। हम लोग सुनते थे विकास पुरुष, हम लोग सुनते थे, आपने भी सुना होगा वो विकास पुरुष हैं। अगर कोई बंदा वित्त के बारे में अच्छा काम कर देता था, फाइनेंस के बारे में, कहते कि वो फाइनेंस के अच्छे जानकार हैं। कोई खेल के बारे में अच्छी नीति बता, खेल के बारे एक नया एक शब्द ये लोग लेके आए हैं, बुलडोजर बाबा। और अब धीरे धीरे ये बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर चाचा, बुलडोजर ताऊ, बुलडोजर फूफा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये मैं इसको हास्यपद, भारत की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हास्यपद विषय मानता हूँ। कभी भी बुलडोजर कोई पर्याप्त नहीं रहा है, विकास का पर्याप्त रहा है। विकास का जो पर्याप्त है अगर कोई उत्तर प्रदेश में, तो माननीय अखिलेश यादव जी। आप ये बात मानते हैं कि आजम खां को टारगेट करने के साथ साथ इसका बीजेपी को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है? निश्चित तौर पे आजम खां साहब एक पूरे कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किए हुए हैं। उनको तोड़ के निश्चित तौर पे ये हमारे जो कार्यकर्ताओं को, अभी जो आपने बुलडोजर का विषय बताना चाहता हूँ मैं, अभी उत्तर प्रदेश में एक विधायक के यहाँ बुलडोजर चलने लगा था। जैसे ही वो विधायक पहुँचा उसने अधिकारियों को लताड़ मांगा, पूरे देश के चैनलों ने इसको दिखाया। तो ये बुलडोजर जो चलता है ये केवल समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और ऐसे लोगों को जो हम उनके विपरीत विचारधारा का काम करते हैं, उन पर ये बुलडोजर चलता है। और एक धर्म विशेष, मैं कहना चाहता हूँ, एक धर्म विशेष और जाति विशेष के लोगों को देख के बुलडोजर चलता है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ इस देश का और प्रदेश की राजनीति के लिए इस तरह की जो संस्कृति है, नई संस्कृति जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न करी है, देश और प्रदेश के लिए घातक है। मेरे सवाल वही था, फिर मैं दोबारा, आजम खां को टारगेट कर क्या बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल रहा है, ये बात आप मानते हैं? देखिए यही इनकी दिक्कत आई है। 2022 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो आप देखेंगे उनके प्रभाव क्षेत्रों की सीटों में कोई कमी नहीं आई है। यही भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत कम कर रही है, जिसके कारण आप एक नया मुकदमा जो आज आप मुझे आपके चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से चलाए कि एक नया मुकदमा उन पर डाल दिया गया। ये निश्चित तौर पे अपने विरोधियों को परेशान करने की, उनको तोड़ने का प्रयास है। लेकिन जो समाजवादी लोग हैं, जो जड़ों से समाजवादी हैं, वो इन तरह के मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इस दिशा में काम करने का काम कर रही है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।